हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे। चलिए शुरू करें। तो देखिए आज जो है, एक सेकेंड रुकना। हाँ देखो, एक नोट डालो आप। नोट ये है, देखो नोट क्या है कि अगर हमारे पास में मान लो कोई परमुटेशन है एफ़, ठीक है, इस तरीके से है। एक सेकेंड, A1 और A2, अरे बहुत गंदा लिखा जा रहा है। एक सेकेंड, मान लो हमारे पास में कोई परमुटेशन है A1, A2, A3 और अप टू AR तक, ठीक है। और ये मान लो हमारा SN में से आ रहा है। किस में से आ रहा है? SN में से। अच्छा, अगर हमसे पूछे कोई इसका ऑर्डर क्या होगा, देन ऑर्डर ऑफ F क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जितने इसमें एलिमेंट आपको दिखें, जैसे अब देखो यहाँ पर A1 है, A2 है, A3 है, AR तक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? R मतलब ऑर्डर का मतलब बेसिकली लेंथ कितनी है इसकी, ठीक है। तो पहला नोट तो ये हो गया। अच्छा, मैं इस पर एक दो क्वेश्चन आपको बताऊँ। तो देखो, पहला मान लो क्वेश्चन ये है कि जैसे F बराबर हमें दिया है 1 2 3, ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ये तुम्हारा SN से बिलोंग कर रहा है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा बताओ? ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर होगा इसका 3, सिंपल। अच्छा, अगर ऑर्डर 3 होगा, हमने पढ़ा है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ग्रुप की डेफिनेशन, मतलब जब ग्रुप का हमने एलिमेंट निकालना सीखा था तो वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी ऐसा n एग्जिस्ट कर जाए जिसको मैं एक ही पावर में लगा दूं और आइडेंटिटी मिल जाए, तो ये जो n होता है वो ग्रुप का ऑर्डर होता है। अब आपको बताया इसकी लेंथ कितनी है? 3 है, ठीक है ना। तो कल हमने सीखा था कि एफ़ स्क्वायर निकालना, एफ़ क्यूब निकालना। तो मैंने आपको ये एक चीज़ बताई थी कि इसमें जितने एलिमेंट होंगे, अगर उतनी आप पावर कर देंगे, 3 एलिमेंट है, अगर 3 पावर करेंगे तो ये हमेशा आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी आएगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो F का ऑर्डर होगा वो कितना होगा? F का ऑर्डर होगा वो तुम्हारा 3 होगा, ठीक है। यहाँ से भी आप ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट याद रखिए कि जितने उसमें एलिमेंट होंगे उतना उसका ऑर्डर होगा, सिंपल, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मान लो F बराबर तुम्हारे पास में दिया है 2 6 8 7, ठीक है। ये बिलोंग्स टू SN से कर रहा है। कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एक सेकेंड, हाँ, ये बिलोंग कर रहा है तुम्हारा SN से। अब आपसे कोई इसका ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर कितना होगा? बच्चों वाली बात है, ऑर्डर होगा इसका 4, क्योंकि 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। ऑर्डर 4 हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो आपके पास में ऐसा दिया हो, फिर F बराबर 1 3 7 और 4 5, ठीक है। ये तुम्हारा SN में से आ रहा है और n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है, क्लियर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पर अगर इसका आपको ऑर्डर पूछे, ठीक है, अभी तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, उसके बेस पे देखो इसका ऑर्डर तो नहीं निकाल सकते आप। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सर इसका कितना है, मतलब इसका 3 है, इसका 2 है, ठीक है, तो ऐसे करके नहीं। देखो, इसका एक रूल होता है। रूल ये होता है कि अगर आपके पास में मान लो प्रोडक्ट है, बहुत सारे परमुटेशंस हैं, उनका प्रोडक्ट है, और अगर आपको उनका ऑर्डर निकालना हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 3, 2, दोनों का मतलब इनके दोनों का ऑर्डर का, मतलब इसके ऑर्डर का और इसके ऑर्डर का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम करके जो नंबर आएगा वही तुम्हारा फाइनली ऑर्डर होगा। तो कितना आएगा एलसीएम करके? 6 आएगा, ठीक है। तो इसका फाइनली ऑर्डर कितना होगा? 6, ठीक है। अब आप ये मत बोल देना कि यस सर 3 × 2 को कर रहा है तब भी तो 6 आएगा, ऐसे नहीं। अगर मान लो इस कोई 4 लेंथ की हो और इसका भी 4, ठीक है, तो इसका एलसीएम तो 4 आएगा, आया ना, एलसीएम 4 ही आएगा ना। अच्छा, इसका एलसीएम 4 आएगा, लेकिन गुणा कितनी आएगी? गुणा तो 16 आएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते, एलसीएम 4 ही आएगा ना, देख लेना। चलो जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ आप, देखो ये तो चलो हो गया, अगले बढ़ें। तो इसके ऊपर मैं आपको एक नोट भी लिखवा देता हूँ। नोट ये है कि अगर मान लो आपके पास में इफ़
F इज इक्वल टू F1 F2 F1 F2 और इंटू F3। मान लो बहुत सी आपके पास में परमुटेशन है अप टू Fk, और ये कहाँ से आ रहा है, Sn में से आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे हैं, मल्टीप्लाई में दिया। लेकिन याद रहे कि जो F1 F2 F3 और Fk मतलब जितने भी हैं सभी के सभी कैसे हों, डिसजॉइंट हों। ये खास तौर पर ध्यान रखना। ठीक है, अभी हमने जो एग्जांपल किया था उसमें भी डिसजॉइंट थे। तो ये इसमें लिख देता हूँ वेयर, चलो मैं लिख ही देता हूँ, वेयर F1 F2 अप टू Fk आर डिसजॉइंट। ठीक है, कैसे हैं, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट परमुटेशंस। ठीक है, डिसजॉइंट परमुटेशंस। देन अगर ये सभी के सभी डिसजॉइंट हैं तब हम कर सकते हैं, ये रूल आप लगा दीजिए कि ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल टू LCM ऑर्डर ऑफ F1 कॉमा ऑर्डर ऑफ F2 कॉमा अप टू ऑर्डर ऑफ Fk। ठीक है ना, सभी का एलसीएम ले लीजिए, ये तुम्हारा फाइनली आंसर होगा। बताओ जी, समझ में आया कि नहीं? सिंपल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो हम अगले क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, इसका थोड़ा इंक छोटा कर लें, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक मान लो आपके पास में क्वेश्चन है कि F बराबर, मान लो आपको दिया 1 2 और 3 4, कितना दिया, 3 4। ठीक है, इसका तुम्हें ऑर्डर निकालना, और ये मान लो Sn में से आ रहा है n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसका ऑर्डर निकालना है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखो ये दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये दोनों डिसजॉइंट है, तो सीधे इसका ऑर्डर निकाल दो। कितना, LCM 2,2, इसका भी ऑर्डर 2 होगा, इसका भी ऑर्डर 2 होगा, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 2। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन, मान लो F बराबर आपको दिया है 1 3 2 4 6 7 5। ठीक, ये तुम्हें दिया है Sn और n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अच्छा, तो इसका अगर हमें ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे? देखो इसका ऑर्डर कितना है, चलो पहले एलसीएम, इसका ऑर्डर कितना है 3 और इसका ऑर्डर कितना है 4, तो 3,4, इसका एलसीएम कितना आएगा 12, ख़त्म। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, देखो अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में दिया है कि F इज इक्वल टू, टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, F इज इक्वल टू 1 3 5 और 1 4 6। ठीक है, बिलोंग्स टू Sn, Sn में से आ रहा है। देन हमसे पूछा है, देन ऑर्डर ऑफ F, बेसिकली इसका ऑर्डर पूछा है कितना होगा, बताओ कैसे करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या चीज़, देखो अगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सिंस 1 3 5 एंड 1 4 6 आर नॉट डिसजॉइंट, है ना, आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट नहीं है। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो इसका हम सिंपली वैसे ऑर्डर नहीं निकालेंगे, भाई इसका 3 है इसका 3 है, एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, नहीं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करना तो हमें आता है, बच्चों वाला खेल है। कैसे सर? देखो F इज इक्वल टू 1 3 5, बेसिकली इनकी गुणा करके कंबाइंड परमुटेशन लिखेंगे, क्या होगा। तो देखो अब मैंने आपको इसका डायरेक्ट बता दिया कि यहाँ पर देखो, पहले तो हमें 1 से ही स्टार्ट करना है, जाहिर सी बात है। तो देखो यहाँ पर 1 की इमेज कितनी है 4, ठीक है, 1 की इमेज मैं इधर लिखते जा रहा हूँ, 1 की इमेज कितनी है 4। अब इस 4 की तुम्हें इसमें इमेज देखनी है। अब यहाँ पर 4 है नहीं, तो 4 की इमेज कितनी चली जाएगी 4, मैंने बताया था ना, अगर 4 नहीं तो फाइनली 1 की इमेज चलेगी 4। अब 4 को देखो जहाँ पर ख़त्म होता है वहीं से देखते हैं, 4 की इमेज कितनी है 6,
ठीक है, 4 की इमेज कितनी है 6। अब यहाँ पर देखो देखो 4 की इमेज है 6। अब 6 यहाँ पर है नहीं तो 6 की इमेज कितनी जाएगी 6, यानी फाइनली 4 की इमेज चली जाएगी 6। ठीक है, अब 6 देखो 6 की इमेज कितनी है 1। भाई अगले कुछ नहीं तो पीछे लौट के आ जाओ। 6 की इमेज इसमें 1 और देखो 6 की इमेज है 1 आराम से। अब इस 1 की इमेज आपको देखनी है इसमें कितनी होगी, इसी 1 की तो इमेज देखनी होती है। चलो जी देखो, तो इसमें देखो इसमें 6 की इमेज है 1 और इसमें 1 की इमेज है 3, तो फाइनली 6 की इमेज कितनी हो गई 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इस 3 को देखो, 3 है यहाँ पर नहीं है। अगर 3 यहाँ पर नहीं है तो 3 की इमेज इसमें 3 जाएगी। भाई 3 यहाँ पर नहीं है तो 3 की इमेज 3। अब इसमें 3 की इसमें इसकी इमेज देखो कितनी है 5 है, तो 3 की इमेज कितनी हो जाएगी फाइनली 5। ठीक है, अब 5 की यहाँ पर देखो 5 यहाँ पर है नहीं, समझ रहे हो ना, 5 यहाँ पर है नहीं तो 5 की इमेज 5, अब इसमें 5 की इमेज 1, तो फाइनली वहीं आ गया। तो इसकी गुणा ऐसे करके हो। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटा के दोबारा लिख रहा हूँ। देखो देखो फाइनली f इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 3 5 और 1 3 5 और 1 4 6, एक सेकेंड 1 4 6, तो इसका फाइनली मल्टीप्लाई हो कितना है 1 4 6 3 5। ठीक है, तो ये आ गया फाइनली आंसर। अच्छा, अब इसका हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। बताओ यहाँ से, तो अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ f इज इक्वल टू, देखो कितने एलिमेंट 5 हैं तो ऑर्डर कितना हो गया 5। सिंपल, ख़त्म, बस इतना ही था। ठीक है, बताओ ये क्लियर हुआ। अच्छा देखो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है बल्कि देखो एक नोट करके पहले लिख लो। इफ G1 इज ग्रुप, इफ G1 इज ग्रुप विद, ध्यान से समझना, विद आइडेंटिटी E1 एंड E2। ठीक है, सॉरी, विद आइडेंटिटी E1। मान लो एक ग्रुप है तुम्हारे पास में G1 जिसकी आइडेंटिटी कितनी है E1 एंड हाँ E1 एंड G2 इज ग्रुप with आइडेंटिटी E2। ठीक है, थोड़ा सा मेरा पेन गड़बड़ कर रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो थोड़ा। देन G1 क्रॉस G2 इज ग्रुप with आइडेंटिटी E1, E2। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने ये बोला है कि ये आप नोट कर ले। देखिए G1 हमारे पास में ग्रुप है जिसकी आइडेंटिटी E1 है और G2 हमारे पास में ग्रुप है जिसकी आइडेंटिटी कितनी है E2। तो G1 क्रॉस G2 भी एक ग्रुप होगा और उसकी आइडेंटिटी होगी E1, E2। ठीक है, देखो आप ऐसे समझ लीजिए, G1 है इसकी आइडेंटिटी है E1, G2 है इसकी आइडेंटिटी है E2। तो अगर मैं G1 क्रॉस G2 करूँ इसकी आइडेंटिटी क्या होगी E1, E2। ठीक है, बस इतना सा नोट है और कुछ नहीं है। अब देखो इस पर मुझे क्वेश्चन करवाना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन ये है कि मान लो हमारे पास में G1 है Z2 एंड G2 है हमारे पास में Z4। देन G1 क्रॉस G2 ये क्या होगा बताओ Z2, Z4 इज ग्रुप, ये ग्रुप होगा। पहली बात तो ये है। ठीक है, सिंपल। अच्छा
ये ग्रुप होगा, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट भी इनका ग्रुप बनाता है, बेसिकली ये बात बोल रहा है। तो पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल कि अगर मान लो हमारे पास में G1 है Z3 एंड G2 है हमारे पास में D5, ठीक है। तो देखो Z3 भी ग्रुप होता है और D5 भी ग्रुप होता है। इसका मतलब क्या है कि G1 क्रॉस G2 इज इक्वल टू Z3 क्रॉस Z5, सॉरी Z5 नहीं D5, Z3 क्रॉस D5 भी एक ग्रुप होगा। कहने का मतलब ये है, समझ गया ना, कि अगर G1 और G2 दो अलग अलग ग्रुप हैं तो उनका प्रोडक्ट कर देंगे, वो भी हमारा क्या होगा, एक ग्रुप होगा फाइनली। बस इतना सा बोला नोट में। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मान लो हमें कि प्रोडक्ट जैसे हमने अभी निकाला था ना, जैसे हमने देखा था कि Z, सपोज Z5 ले लिया मैंने। अगर Z5 मैंने ले लिया है, Z5 इसमें किस तरीके के एलिमेंट आते हैं, 0 1 2 3 4। अब मैं आपसे बोलूं कि ऑर्डर ऑफ Z5 कितना होगा, आप आराम से बता दोगे सर 5। अच्छा, अब मैं बोलूं कि इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना, तो वो भी हमने सीखा कैसे निकालते हैं, कि अगर कोई D नंबर है, अगर इसके इनको मतलब डिवाइड कर रहा है, तो ZN में जो एलिमेंट्स के ऑर्डर होंगे वो मान लो D ऑर्डर के कितने होंगे, 5D होंगे। ये हमने सीखा है, ये मैंने आपको बताया था, आई होप आपको पता भी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें 4 ऑर्डर के कितने होंगे, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या 4 5 को डिवाइड करता है, नहीं करता, तो 4 ऑर्डर के कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। पहली बात तो ये कि जिस भी ऑर्डर का पूछा हो वो जो नंबर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता हो, ठीक है। जैसे मान लो इसमें आपसे पूछा है कि 2, तो 2 ऑर्डर के इसमें कोई भी एलिमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2 हमारा 5 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। हाँ, 5 ऑर्डर का एलिमेंट तुमको मिल जाएगा, सिंपल। 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, 4। कैसे, 5 तो कितने होंगे, 4 होंगे ना। P-1 प्राइम नंबर है, आपको पता होगा 5, और एक ऑर्डर का आइडेंटिटी, तो टोटल कितने हो गए, 5 एलिमेंट हो गए, वही हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो हमने निकालना सीखा था। अब मान लो आपसे कोई ये पूछ ले कि आपको ये पकड़ा दे, भाई बताओ, जैसे G इज इक्वल टू किसी ने दे दिया है कि Z2 Z4, Z2 क्रॉस Z4। अब आपसे ये पूछे कि पहली बात तो इसका ऑर्डर बताओ, और दूसरी बात इसके सभी पॉसिबल ऑर्डर, मतलब सभी पॉसिबल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर बताओ कितने कितने होंगे, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले तो कैसे बताओगे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो देखो इसमें इस टाइप के इसमें क्या करना होता है, आप लिख लो फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ Z2 Z4, ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से समझना। देखो हमें पता है सिंस क्या, हमें पता है कि Z2 जो होता है वो हमारा 0,1 होता है, हाँ या ना। और Z4 कितना होता है, Z4 होता है तुम्हारे पास में 0 1 2 और 3, ये होता है Z4। अब क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब सीधे सीधे प्रोडक्ट कर दो। जैसे मान लो कोई ए सेट था ना हमारे पास में, जैसे 1 2 एलिमेंट थे, और बी हमारे पास में कोई सेट था जिसमें 2 3। तो अगर मुझे आपसे कोई बोले कि ए क्रॉस बी निकाल के बताओ, तो आपने बता दोगे 1,2 किस तरीके से इनका प्रोडक्ट किया जाता है, वो चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं Z2 क्रॉस Z4 निकालूँ तो क्या होगा बताओ, 0,0 एक एलिमेंट ये होगा, है ना भाई। इसकी इससे फिर इसकी मतलब सभी से गुणा होगी, पता है ना। तो देखो 0,0 0,1 0,2 0,3, ठीक है। पहले 0 की हमने सभी से कर ली गुणा। अब कॉमा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब यहाँ से और ये क्या आएगा, देखो ये आएगा, फिर तुम मैं किसकी करना गुणा, 1 की, तो 1,0 और 1,1, फिर 1,2 1,3, ठीक है। ये बात समझ में आई, बताओ।
अब इसकी हमने कर ली गुणा। अब मुझे बताओ, अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछे तो कैसे निकालोगे भाई? एलिमेंट देख लो कितने हैं, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर हर बार अगर मान लो हमको आ गया सर Z50 गुणा Z100 तो इसके सब गुणा करके ऑर्डर निकालना पड़ेगा। अरे मैं बोला नहीं, इतना थोड़ी ना करना होता है। देखो सिंपली अगर आपको इसका ऑर्डर निकालना हो तो आपको ऑर्डर कैसे निकालना है दे, यहाँ से तो आप देख के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ कि अगर आपको मान लो ऑर्डर ऑफ जी निकालना है, ऑर्डर ऑफ जी का मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ Z1 क्रॉस Z4, तो सिंपली आपको ऑर्डर ऑफ Z1 लिख देना है इनटू ऑर्डर ऑफ Z4 लिख देना है, बस इतना सही करना है। तो कितना होगा ऑर्डर? तो दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू कितना होगा इसका ऑर्डर, अरे Z2 है यार ये Z2, तो ऑर्डर ऑफ Z2 कितना है 2 और ऑर्डर ऑफ Z4 कितना है 4, तो कितना हो गया टोटल 8 हो गया। समझ में आया? तो और वैसे भी आपको दिख रहा होगा, अरे यार हाँ, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना आ गया 8, और वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि भाई इसमें कितने 8 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 8 हो गया। सिंपल। तो ये तो होगी ऑर्डर की बात। अच्छा अब आपसे, अब देखो जेड हाँ, अरे ये क्या हुआ, एक सेकेंड देखो Z2 क्रॉस Z4, ठीक है Z2 है ये, बराबर हमको पता था, अभी हमने निकाला था क्या 0,0 और 0,1 0,2 0,3 और 1,0 और 1,1 1,2 1,3, यही तो अभी हमने निकाला था। अब देखो यहाँ पर इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 0,0, जैसे Zn में होती है ना 0, वैसे ही अगर Z क्रॉस, मान लो आपके पास में Z1 क्रॉस Z2 जितने भी Z वाले उसमें आइडेंटिटी हमेशा 0 होगी। अब देख चेक कर लो आइडेंटिटी इसकी क्या होगी 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी, यहाँ से आप लिख लीजिए आइडेंटिटी कितनी होगी इसकी 0,0, ठीक है। और अब ऐसे अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर G1 कोई ग्रुप है, अभी देखो नोट को देखो, G1 कोई ग्रुप है तो इसकी आइडेंटिटी मान लो E1 है, और G2 कोई ग्रुप है इसकी आइडेंटिटी मान लो U2। तो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर G1 क्रॉस G2 करेंगे तो इसकी आइडेंटिटी कितनी होगी E1 E2, मतलब पहले ग्रुप की आइडेंटिटी और इधर दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी। वहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल सटीक होगा कि देखो Z2 की आइडेंटिटी कितनी, ये Z2 है और Z2 की आइडेंटिटी 0 और Z4 की आइडेंटिटी कितनी है 0। इसका मतलब क्या है Z2 क्रॉस Z4 इसकी आइडेंटिटी कितनी होगी 0,0। बताओ क्लियर? तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं। खैर आइडेंटिटी इसकी होगी 0,0। अब आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या है, इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इसका हो गया 1, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ 0,1, देखो प्रॉपर फार्मूला भी पढ़ेंगे, पहले आप इसको समझो, इसको मैं मिटाता हूँ, एक सेकेंड रुको। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ 0,1 अगले एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, ठीक है, तो वो कैसे करके निकालेंगे उसको ध्यान से समझना। देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हम इसमें इसको कितनी बार ऐड कर दें कि हमको आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे 0,1 को अगर मैं एक बार ऐड करूँगा तो 0,1, ठीक है, इसको 2 बार ऐड कर दिया, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे पहला एलिमेंट तो 0 ही रहेगा, और दूसरा देखो दूसरा दूसरे से ऐड होता है, पता है ना कि अगर A, B है, अगर इसको मैं C, D में ऐड करूँगा तो A प्लस C और B प्लस D, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको देखो 1 और 1 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा 2। अब मुझे बताओ इस 2 को देखो, पहला 0 है, पहला 0 हमको देखना है Z2 के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना इस चीज़ को।
जो पहला एलिमेंट है उसको हमें देखना है Z2 के रिस्पेक्ट में, और दूसरा जो इसमें लिखा है 2 उसको Z4 के रिस्पेक्ट में देखना है। अब मुझे आप बताओ क्या 2Z4 मतलब मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में 0 बनता है? नहीं बनता है। ठीक है, ये जो आ रहा है ये Z4 से आ रहा है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये आइडेंटिटी तो नहीं बनेगा। तब क्या करें? अब आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। क्या? ठीक है, देखो यहाँ से इसका मतलब क्या है कि इसको 2 बार ऐड करने पे तो आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं इसमें 4 इसको 4 बार ऐड कर दूँ तो 4 बार ऐड करने का मतलब 4 से गुणा कर दे रहा हूँ कि 0,1, पता है ना। तो ये कितना हो गया? 0,1। अब 4 की 0 से करेंगे तो ये तो 0 आएगा, और 4 की 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 4। अब अगर ये 4 कहाँ से आ रहा है? Z4 से। अब Z4 के रिस्पेक्ट में मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में कितना बन जाएगा? 0। ठीक है, तो 0, अरे एक सेकेंड, हाँ ये कितना बन गया? ये बन गया तुम्हारा 0,0। ठीक है ना, ये बन गया तुम्हारा 0,0। तो ये आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ 0,1 इज़ 4। बताओ, ये चीज़ समझ में आई? तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4। ठीक है ना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ऑर्डर ऑफ 0,2 इस एलिमेंट का ऑर्डर पूछे, अब मुझे बताओ, अब आप आराम से कर लोगे, यानी इसको कितनी बार ऐड करें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अगर एक चीज़ देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको 2 बार ऐड कर दूँ तो 0,2, 2 बार ऐड करने का मतलब 2 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो गया? 0। और भाई 2 की 0 में गुणा होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, और इस 4 को मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये 0 बनाता है, तो ये कितना हो गया? 0,0। आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ 0,2 कितना हो गया? 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको हर किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। ठीक है, बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो है आपका होमवर्क, आप ये करना ज़रूर। बाकी अगली क्लास में हम लोग बताएंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक है, चलो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।